वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, गुड न्यूज़ खुशखबरी आप सभी का यूपीएचएससी उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन से, जिसे कि हाँ अभी हाल ही में कह सकते हैं निरस्त कर दिया गया है और नए आयोग के गठन की बात चल रही है। जी हाँ, इसी के रिगार्डिंग जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में अटकी हुई है, इसी से रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट नंबर 51 के दिशा में एक बहुत ही ठोस निर्णय हुआ है। और कह सकते हैं जो एक सुस्त पड़ गई थी प्रक्रिया, ऐसा लगा था सरकार सो गई है ना। सरकार पूरी तरह इस मामले में सो चुकी है। जी हाँ, ऐसा बात नहीं है, सरकार जाग गई है साथियों, सरकार जाग गई है। और काफ़ी दिनों के बाद एक अच्छी खबर देखने को मिली है। असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी को लेकर, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी को लेकर विज्ञापन संख्या 51 को लेकर तो बिग ब्रेकिंग न्यूज ये है साथियों। अब आपका यहाँ पर फिर से एक बड़ा ही स्टेप आगे बढ़ा है काम। नए शिक्षा चयन आयोग की नियमावली का ड्राफ्ट शासन से हुआ पास। जी हाँ, जो काम बिल्कुल सुस्त पड़ गई थी, अब एक कह सकते हैं अंतिम स्टेज में ये आ गया है। नया आयोग बनने के लिए अंतिम चरण में ये पहुंच गया, शासन से इसकी मंजूरी मिल गई है। और क्योंकि स्टूडेंट्स का काफ़ी डिमांड था कि नहीं, जल्द से जल्द लोकसभा चुनाव का आचार संहिता लगने के पहले इस वैकेंसी को कंप्लीट किया जाए, तो इसी सबको देखते हुए अब ये शासन से मंजूरी मिल गई है। अब इसके बाद ये कहाँ जाना है, कैबिनेट में। चलिए पूरे न्यूज़ को कवर करते हैं साथियों। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा के एडेड संस्थानों तक में शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित किए जा रहे राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग, जो यूपी में गठन हो रही है, राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग की प्रक्रिया अब एक कदम और आगे बढ़ गई है। नए आयोग की अधिसूचना 17 अगस्त 2023 को राज्यपाल द्वारा अनुमति प्रदान किए जाने के बाद प्रकाशन किया गया था और लगा था कि तुरंत इसका आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी, लेकिन फिर भी मामला शांत हो गया था। इसके बाद समिति ने क्या क्या नियमावली का ड्राफ्ट तैयार किया, समिति बनी थी जिसे शासन से, अभी सबसे लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, शासन से मंजूरी मिल गई है। अब इसे कहा होगा, कैबिनेट में जाना होगा, कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, मतलब अंतिम स्टेज में। अब एक ही स्टेज में चाहो, कैबिनेट वाला, शासन से पास हो, कैबिनेट में जैसे ही पास हो जाएगा गठन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में प्राथमिक माध्यमिक उच्च शिक्षण एडेड संस्थानों तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती के लिए अलग अलग भर्ती व्यवस्था को खत्म कर नया आयोग गठित करने का आदेश कब दिया था, जनवरी 23 में दिया था। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो भी कौन लेती है, जिसको बोलते हैं यूपी टेट का दायित्व तो उत्तर प्रदेश नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी से हटाकर अब उसे भी इसी आयोग को सौंपा जाएगा। और ये एग्ज़ाम भी होना बहुत ज़रूरी है, यानी यूपी टेट भी होना भी बहुत ज़रूरी है, जो इस आयोग के कारण नहीं हो पाया। यानी आयोग का गठन करना बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एक मुख्य मुद्दा बन चुका है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियाँ खासकर शिक्षा के क्षेत्र में अटकी हुई है। इसी में हमारा एडवर्टीजमेंट नंबर 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी वो भी इसी के कारण अटक गई है। तो अब इसके आगे बढ़ने से, कैबिनेट की मंजूरी जल्द ही मिलने से अब वो प्रक्रिया भी जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी, क्योंकि उसमें सब कुछ हुआ गया है। बस सिर्फ एग्ज़ाम डेट लेके एग्ज़ाम ले लेना है, कोई फॉर्म फिलअप ये सब कराना नहीं है। सब कुछ स्क्रूटनी वगैरह भी कंप्लीट हो चुका है। अब उसमें एक ही काम है, एग्ज़ाम्स को जल्द से जल्द कंडक्ट कराया जाए। तो जैसे ही कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी इस आयोग को लेकर, तो वैसे ही आपको एग्ज़ाम का डेट्स तुरंत डिक्लेयर कर दिया जाएगा और एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। इधर नाराज प्रतियोगी जो छात्र हैं, उनका कहना है कि नाराज प्रतियोगी लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने से पहले आयोग गठित कर भर्ती विज्ञापन देकर इसे पूरा करने का कई बार मांग कर चुके हैं और इसका फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, एडवर्टीजमेंट नंबर 51 के तहत जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया थी वो सबसे पहले पूरी होगी, क्योंकि वहाँ पर आवेदन लिया जा चुका है, स्क्रूटनी हो चुका है। तो उसे इस आयोग के माध्यम से पूरी करने में कोई दिक्कत भी, भले नया विज्ञापन में विलम्ब लग जाए लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नियमावली का ड्राफ्ट अब शासन से मंजूरी हो गई है और कैबिनेट से पास होने के बाद अब ये कह सकते हैं फुल एंड फाइनल हो जाएगा, नया आयोग का गठन हो जाएगा। और जल्द से जल्द उम्मीद करते हैं आपका यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम जो होना है एडवर्टीजमेंट 51 के, तो उसका डेट आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। ये आपका नवंबर स्टार्ट हो गया, सब कुछ मुझे ऐसा लगता है इसी मंथ में आगे की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगी। और इसी महीने आयोग भी पूरी तरह कह सकते हैं कि नवंबर 23 में फलीभूत होकर अपने कार्य में आगे बढ़ जाएगी। और उम्मीद कीजिए अगर ऐसा हो जाता है तो आचार संहिता आपका फरवरी में लगने वाला है। तो आपको एग्ज़ाम अगर नवंबर, आपके पास नवंबर तक स्टार्ट है, दिसंबर जनवरी 3 महीने हैं, उम्मीद कीजिए आपका एग्ज़ाम जनवरी में हो जाए। अगर नवंबर में ये आयोग का गठन होकर पूरी तरह कंप्लीट हो जाए तो जनवरी 24 में आपका एग्ज़ाम हो जाए और इसकी घोषणा आपको दिसंबर फर्स्ट वीक में मिल जाएगी। तो
तो इसी उम्मीद के साथ आप जनवरी को टारगेट बनाकर अपनी तैयारी को कंप्लीट करते रहें और तैयारी को जारी रखें, क्योंकि जनवरी में बहुत सारे आपका एग्ज़ाम हो जाएँगे। जनवरी में आपका देखिए कौन-कौन से एग्ज़ाम है। जनवरी में असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका मध्य प्रदेश में एग्ज़ाम है ना, एमपी में भी जनवरी में डेट घोषित हुआ है। इसी प्रकार अगर आप राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में फर्स्ट जो थर्ड पेपर का एग्ज़ाम है, वो आपका 7 जनवरी से है। तो और इधर आपका यूपी हो जाएगा। 3-3 स्टेट का एग्ज़ाम आपका जनवरी में हो जाएगा। तो आप अगर तैयारी समेकित रूप से कर रहे हैं ओवरऑल, तो तीनों स्टेट आपका कवर हो जाएगा, तीनों का एग्ज़ाम जनवरी में हो सकता है। ये 2 का डेट तो क्लियर है, एमपी और राजस्थान का। यूपी का भी आप उम्मीद कीजिए जनवरी में हो जाएगा। तो ऐसा होने से आपके लिए कह सकते हैं बार-बार रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़े, एक ही बार आप तैयारी जो करेंगे, तीनों स्टेट का एग्ज़ाम दे पाएँगे। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1। अगर आप चाहते हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की तैयारी करना और राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 3 की तैयारी करना और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की तैयारी करना, तो आप हमारे साथ जुड़कर बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हैं, मुफ्त में तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना होगा साथी चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, ऑल बटन को क्लिक, ताकि आने वाले नेक्स्ट नोटिफिकेशन और क्लासेस के वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू वेरी वेरी मच।